हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक जो पिछली क्लास में इंटीग्रेशन चल रहा था वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, अनिश्चित समाकलन, और इस बार हमने चेंज किया है डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। ठीक है बेटा, तो निश्चित इसमें बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट यही है कि जो इंटीग्रेशन होता था उसका लिमिट अब ले लिया जाएगा, उसको एक निश्चित दायरे में कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको निश्चित समाकलन है कहा गया है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 0 से a dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को हम लोग पिछली बार कैसे किए थे? ये फार्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन क्या होता था? tan इनवर्स एक्स अपान a। 1/a आगे कर लेंगे इस एक वजह से, और लिमिट क्या है? 0 से a। तो अब लिमिट जो है, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे a, फिर लोअर लिमिट 1/a आगे कर लीजिए। tan इनवर्स a अपान a माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे x की जगह तो 0 हो जाएगा, 0/a 0 हो जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स a अपान a क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। तो इस तरह से 1/a tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा? π/4 का मान होता है। tan π/4 बराबर 1 होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका π/4a। समझ गए? तो बस सेम उसी तरह क्वेश्चन था, बस लिमिट रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स का सीधे हो नहीं सकता, इसको चेंज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan एक्स होता है, और यह 1 का एक्स हो जाएगा। 0 से π/4 यहाँ रख लीजिए, tan π/4 माइनस अपर लिमिट, फिर ये, फिर यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस, फिर अब 0 रख दीजिए, 0 0, तो tan 0 माइनस 0, tan π/4 का मान क्या होगा? 1 माइनस π/4, अब उसका मान 0 होगा, इसलिए ये होगा 1 माइनस π/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन इनडिफिनिट, ये डिफिनिट में नहीं, अनिश्चित समाकलन हुए जहाँ लिमिट नहीं रखी गई। प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है एक कदम, कि इसमें इंटीग्रेशन के बाद यही वैल्यू रख देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए इसको डायरेक्ट कर नहीं सकते थे, इसमें लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? t होता है। इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt होता है। ठीक, तो ये dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये t और ये दोनों क्या हो गया? dt। अब लिमिट भी चेंज करनी है, क्योंकि ये x की लिमिट थी, अब आप t वैल्यू कर दिए तो t की लिमिट रखेंगे। तो जब x बराबर 1 था, अपर लिमिट 1, तो x बराबर 1, तो t बराबर क्या? x बराबर 1 रखोगे तो t बराबर क्या मिलेगा? π/2। साइन 90 का मान होता है 1, और जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब लिमिट क्या हो गई? 0 से π/2 चेंज हो गया, 0 से π/2। क्यों? क्योंकि ये लिमिट अब उस t की लिमिट है,
ये लिमिट आपकी टी की है और ये 0 से 1 किसकी थी, x की। अब इसका समाकलन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, t² 2 0 से π/2, इसको रख देते हैं तो 1/2 आगे कर लेंगे, अपर लिमिट π/2 का होल स्क्वायर -0 तो 1/2 π²/4 π²/8, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसी में फोर क्या है, 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x² dx। सेम चीज़ यही था यहाँ पर, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक, अब जब x बराबर 1 तो t बराबर x बराबर 1 रखेंगे तो t बराबर π/4 मिलेगा। जब x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, लिमिट देखिए 0 1, तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो t बराबर भी क्या मिलेगा 0। अब लिमिट हो गई आपकी 0 से π/4, तो ये लिमिट हो गई 0 से π/4 और ये इसको क्या लिखेंगे, मान चुके हैं t² और ये क्या हो गया dt। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा t³ 0 से π/4, ये हो गया 1/3 आगे, π/4 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 करेंगे वही मिलेगा 1/3 π³ 4 से 4 को मल्टीप्लाई 3 बार 16 64, तो ये हो जाएगा π³ कर लीजिए 4 3 12 6 3 18 19 192। ठीक, इस तरह से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, इसी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंटीग्रेशन लेट i इक्वल टू 0 से π/4 1 प्लस sin 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर बाहर आना पड़ेगा हमें 0 से π। ये क्वेश्चन पहले दूसरे लेक्चर में हो चुका है इस तरह से, तो 1 को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x और इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x dx। ठीक, a² प्लस b² प्लस 2ab, फार्मूला a प्लस b का लगेगा π/4, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, इसका होल स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देख लीजिए साइन एक्स का क्या होगा, समाकलन माइनस cos x और cos x का sin x 0 से π/4, लिमिट रख लेते हैं। पहले cos π/4 प्लस sin π/4, ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट cos 0 प्लस sin 0। अब देखिए cos π/4, ठीक है, cos π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2। ठीक, माइनस इसका वैल्यू माइनस cos 0 का मान है -1, cos 0 का मान 1 होगा तो ये माइनस लगाए तो -1, sin 0 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई 1।
तो इस तरह से क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन का किया जाएगा। ठीक।